हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एनपीएस। बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे जिसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसके बारे में हम करेंगे डिस्कशन। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनपीएस, सबसे पहले आपने अभी काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि बैड बैंक बनाई जा रही है एनपीए को डील करने के लिए। एनपीए होता क्या है? एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब आप समझ सकते हो कोई ऐसा लोन दैट विल नॉट पे बैक, यानी कि जैसे कि बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया, ठीक है, उसे कुछ काम था, उसने लोन ले लिया, बट मान लीजिए उसका बिजनेस नहीं चलता है तो अब वो पैसा वापस नहीं कर सकता। जब वो पैसा वापस नहीं कर सकता तो बैंक के लिए ये एक ऐसा एसेट बन गया है, एक ऐसा लोन बन गया जो कि उसे वापस नहीं मिलेगा। बैंक ने पैसा दिया था बट बैंक को वापस नहीं मिलेगा, तो ये जो इस तरह के लोन्स बन जाते हैं इनको बोलते हैं एनपीए या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी कि ऐसा एसेट्स, मतलब बैंक किसी को लोन देती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक एसेट कंस्ट्रक्ट करना। मतलब अब बैंक ने किसी को लोन दिया है तो उन्हें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये क्या हो गया, एसेट बन गया बैंक का। अब ये जो एसेट नॉन परफॉर्मिंग यानी कि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी इंटरेस्ट तो छोड़ो, उससे जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया था वो भी वापस नहीं मिल रहा, तो इस तरह के जो बन जाते हैं लोन्स इनको बोलते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, ऐसा लोन जैसे किसी पर्सन ने लिया है और वो उसे वापस नहीं कर पा रहा है तो उसे बोलेंगे एनपीए। ठीक है, अब एनपीएस को डील करने के लिए, बिकॉज अगर बैंक्स में ज़्यादा एनपीए बन जाएंगे तो बैंक फेल हो जाएंगी, क्योंकि बैंक का सिस्टम ऐसे चलता है कि हम बैंक में जाते हैं, हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा है, हमने बैंक में जमा कर दिया। अब ये बैंक की क्या है, लायबिलिटी है, हम जब भी वापस मांगेंगे बैंक को हमें देना पड़ेगा, ये होगी बैंक की लायबिलिटी। दूसरी तरफ क्या है कि बैंक जो है दूसरे को, किसी पर्सन को जिसको ज़रूरत है पैसे की, उसको लोन देगी और उससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो ये हो गया बैंक का असेट, यानी इससे बैंक की कमाई होगी। अब मान लीजिए अगर बैंक ने 10 लोन दिए, उसमें से अगर 5 या 6 एनपीए बन गए, यानी वो कुछ वापस ही नहीं मिल रहा है उससे बैंक को इस तरह के लोन से, तो फिर बैंक कैसे आगे जिन्होंने जमा किया उनको कैसे वापस करेगी पैसा? तो इससे तो बैंक में बहुत ज़्यादा, पूरी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए एनपीएस को डील करने के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए, और इंडिया में क्या है, अभी एनपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसको नॉर्मली लैंग्वेज में बैड बैंक बोलते हैं। ये एक कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म ये है, टेक्निकल नेम बोले तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड रहेगा, वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको बैड बैंक बोल रहे हैं। ये क्या करेगी, ये एक तरह से एक कंपनी होगी जो क्या करेगी कि बैंक के ऐसे जो एनपीएस हैं इनको खरीदेगी। ठीक है, बैंक से एनपीएस को खरीदेगी, फिर ये इनको कई तरह के जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको यूज़ करके इनको सॉल्व करने की, और किस तरह से पैसा वापस लिया जा सकता है, कैसे जो एनपीए बना है उस पर्सन की कैसे हेल्प की जा सकती है। यदि उसका बिज़नेस रन नहीं हो रहा है तो उसको कुछ एडवाइस देंगे कि ऐसे करो, बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर पैसा वो धीरे धीरे वापस कर पाए। तो इस तरह से कई तरीक़ों से एनपीएस को रिजॉल्व करने के लिए और इस इशू को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, यानी कि बैड बैंक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बैड बैंक के बारे में थोड़ा और डिटेल में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।